हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट के एंडिंग की ओर थोड़ा सा अग्रसर हुए हैं। लगभग 2 या 3 लेक्चर्स में ये ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई किसी आवेश के, कोई आवेश है तो ये आवेश क्या करता है, अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेता है। जिसमें किसी और आवेश को लेके आऊं मैं, तो उस आवेश को लाने पर इस आवेश के ऊपर बल का अनुभव हो, इस आवेश के ऊपर बल का अनुभव हो या इस आवेश के ऊपर कोई बल लगे। अब बल कैसे लग सकता है? आकर्षण भी लग सकता है और प्रतिकर्षण भी लग सकता है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही लग सकते हैं आवेशों में। यदि दोनों आवेश सजातीय होंगे तो बल आकर्षण होगा, और यदि दोनों आवेश विजातीय होंगे तो बल प्रतिकर्षण का होगा। इससे संबंधित एक और छोटा सा टॉपिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्या है? कूलाम का नियम व गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम, इन दोनों की तुलना करें तो देखो तुलना। कूलाम का नियम नंबर फर्स्ट, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही प्रवृत्ति का होता है भाई। यदि सजातीय आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण, और यदि विजातीय आवेश होंगे तो आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम, आप कहोगे सर ये तो सिर्फ आकर्षण प्रवृत्ति का होता है, प्रतिकर्षित तो किसी को करता ही नहीं है। पृथ्वी ने आज तक किसी चीज को उठा के फेंका है क्या? नहीं फेंका। और सर दूसरा ये है कि जो कूलाम का नियम है, ये कूलाम का नियम माध्यम पर निर्भर करता है। हाँ सर, इसमें कांस्टेंट आता था के, और के बराबर होता है 1/4πε0। ε0 तो आता है निर्वात के लिए, और यदि इसको माध्यम कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन हो जाता था। ये सर ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसमें कांस्टेंट क्या आता है? सिर्फ जी आता है। तीसरी देखते हैं, तीसरी और चौथी इन दोनों नियमों में समानता। तो समानता क्या होती है? समानता होती है कि दोनों ही नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। मतलब दोनों ही नियम समानुपाती होते हैं 1/r² के, ठीक है। और दोनों ही बल दीर्घ परासी होते हैं, मतलब लगभग 10⁻⁻15 मीटर कोटि त्रिज्या के। तो दोनों में क्या समानताएं हैं वो बता दी मैंने आपको। दोनों में क्या अंतर है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो क्वेश्चन यहां से भी आता है, घूमे हुए पेपर और कुछ नहीं होता, सिर्फ यही होता है कि भाई कूलाम नियम की गुरुत्वाकर्षण नियम से तुलना करो। करो भाई तुलना। दो समानता और दो असमानता लिखो। लिख दी। तो समानता क्या हुई? दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं और दोनों ही दीर्घपरासी होते हैं, यानी दोनों की ही त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर कोटि त्रिज्या होती है। असमानता क्या है कि कूलाम का नियम तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रवृत्ति का होता है। सजातीय में प्रतिकर्षण, विजातीय में आकर्षण।
लेकिन गुरुत्वाकर्षण का नियम सिर्फ आकर्षण का होता है। और क्या है, कूलाम का नियम माध्यम पर निर्भर करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक है बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था विद्युत क्षेत्र। मैंने सोचा कि ये चीज़ आप लोगों को बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं कि बीच टॉपिक के बीच में ही बता देता हूँ। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि भाई प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेता है, जिसमें किसी और आवेश को यदि लाया जाए तो उस आवेश पर बल का अनुभव होता है नहीं होता। मान लिया कि कोई आवेश है Q, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र लग रहा है E। किसी आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है, E। तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, मतलब वो आवेश किसी दूसरे आवेश को जब उसके क्षेत्र में लाऊं, विद्युत क्षेत्र में लाऊं, तो उस आवेश पर कितना बल लगेगा, वो बल लगेगा कितना, F बराबर QE। क्या लगेगा बल, F बराबर QE। मतलब नहीं आया समझ में कि ये Q आवेश है, इसके चारों ओर ये विद्युत क्षेत्र है, मान लो E। अब किसी दूसरे आवेश को यहाँ पे लेके आऊँ मैं, Q नोट को लाऊं इसके अंदर, तो इस Q नोट पर बल लगेगा ना, लगेगा। किसके कारण, इस आवेश के कारण। कितना लगाएगा ये आवेश इसके ऊपर बल, F बराबर QE लग जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई कि E बराबर हो गया क्या, F अपॉन Q। E बराबर क्या हो गया, F बटे Q हो गया। वेक्टर फॉर्म में देखूं तो वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपॉन Q। और यदि Q बराबर मैं मान लूं +1, तो वेक्टर ऑफ E बराबर हो गया किसके, वेक्टर ऑफ F के। यानी एकांक धनावेश के कारण लगने वाला बल उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। एकांक धनावेश के कारण लगने वाला बल उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। यानी E बराबर क्या हो गया, F। तो भाई इसका मात्रक क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, आप लोग जानते हो कि भाई मात्रक तो हम लोग बनाएंगे, याद थोड़ी रखेंगे। क्या होगा भाई मात्रक, सूत्र क्या है, F अपॉन Q। F क्या है, बल, बल का मात्रक न्यूटन। Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम। अगर मैं कहूँ क्या इसकी विमा बताओ भाई, विमा भी बनाएंगे सर। क्या होती है न्यूटन की विमा, m1 L1 T-2। कूलाम की विमा क्या होती है, A1 T1। तो इसकी विमा क्या हो गई विद्युत क्षेत्र की, m1 L1 T-3 A-1। किसकी चल रही है ये, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। मात्रक ये हो गया और इसकी विमा ये हो गई। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का आया है। कैसे आया है क्वेश्चन कि उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम होता है। उस भौतिक राशि का नाम बताइए
जिसका मात्रक न्यूटन बटे कूलाम होता है। आप लोग बता दोगे सर न्यूटन मतलब F, कूलाम मतलब Q, और F अपॉन Q बराबर क्या होता है? E। यानी उस भौतिक राशि का नाम क्या है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र निकाला जा सकता है। हम लोग जानते हैं कि आवेश दो टाइप के होते हैं। अगर क्वेश्चन ये कह दे कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, मान लिया कोई पॉइंट है O जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण कुछ दूरी तक ही तो बल लगेगा। इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है P, जिस पर मुझे क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब निकलती है? जब Q बराबर क्या हो? +1। तो यहाँ पे मैं बिंदु P पर एकांक धनावेश की कल्पना कर लेता हूँ। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए मैंने क्या कर दिया? बिंदु P पर एकांक धनावेश की कल्पना कर ली। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की अवधारणा तब प्राप्त होती है जब आवेश एकांक धनावेश हो। तो एकांक धनावेश की क्या कर ली? कल्पना कर ली। अब दो आवेश हो गए, बीच की दूरी हो गई, तो दोनों के मध्य लगने वाला कूलाम बल क्या हुआ? दोनों के मध्य कूलाम बल F बराबर K प्लस Q इंटू +1 अपॉन r²। कहते हो सर ये तो पढ़ रखा है हमने। तो F बराबर क्या हो गया? KQ अपॉन r²। लेकिन मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ? यदि Q बराबर +1 हो तो E बराबर होता है किसके? F के। देन E बराबर क्या हो गया? KQ अपॉन r²। अगर इसका सदिश रूप देखें तो सदिश रूप मतलब वेक्टर ऑफ E बराबर क्या हो गया? KQ अपॉन r² डॉट r कैप। लेकिन इस r की डायरेक्शन होनी चाहिए, इस r की क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन, दिशा। और दिशा क्या होगी? कि सर कल लेक्चर में पढ़ाया था आपने विद्युत बल रेखाओं में कि विद्युत बल रेखाएं प्लस Q से तो निकलती हैं और माइनस Q पर आती हैं, और उनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मतलब सर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही होगी। क्या होगी? प्लस Q आवेश के कारण बाहर की ओर और माइनस Q आवेश के कारण अंदर की ओर। लेकिन इस प्लस Q आवेश के कारण बाहर की ओर तो होगी, लेकिन बाहर तो बहुत जगह हो सकता है। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। किधर की ओर? तो आप कहोगे सर उस आवेश को उस बिंदु से, कौन से बिंदु से? जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है, आवेश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दिशा में बाहर की ओर। यानी ये डायरेक्शन, ये कोई भी दिशा काम नहीं आएगी। आया समझ? तभी मैं कहता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखा करो। छोटी छोटी चीज़ें जो गोल्डन की हैं वो रह जाती हैं आपसे।
और मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि एरर जीरो करना चाहते हो अपनी कॉपी में तो वीडियो लास्ट तक ही देखें। तो प्लस क्यू आवेश के कारण दिशा क्या होगी? आवेश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दिशा में बाहर की ओर। किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण। आप लोग कहोगे सर माइनस क्यू आवेश के कारण भी बताओ। बोलो। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सर मान लिया कोई बिंदु O है जिस पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है P जिस पर मुझे क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात की जा रही है उस पर एकांक धनावेश लो। ले लिया एकांक धनावेश, और उस पर जब एकांक धनावेश ले लिया तब दोनों के मध्य लगने वाला कूलाम बल F बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू माइनस क्यू इंटू प्लस वन अपॉन R स्क्वायर, या F बराबर माइनस के क्यू अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा ना। चूंकि Q बराबर क्या है? प्लस वन, देन E बराबर क्या होगा? F होगा। कहाँ से? यहाँ से। यदि एक आवेश एकांक धनावेश हो तो लगने वाला कूलाम बल विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। देन E बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के क्यू अपॉन R स्क्वायर, या मॉडुलस ऑफ वेक्टर E बराबर के क्यू अपॉन R स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में मॉडुलस ऑफ वेक्टर E बराबर के क्यू अपॉन R स्क्वायर डॉट R कैप। मतलब R कैप की अब दिशा कहाँ है? आवेश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दिशा में अंदर की ओर। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? PO दिशा। और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? OP दिशा। आ गया मतलब समझ में? यहां माइनस किसको व्यक्त कर रहा है? कि सर माइनस व्यक्त कर रहा है कि उस आवेश पर आ रही हैं बल रेखाएं, यानी बल रेखाओं की दिशा अंदर की ओर है, ना कि बाहर की ओर। ठीक है बच्चों? माइनस क्यू क्या व्यक्त कर रहा है कि सर यहां पे जो माइनस है ई में वो क्या व्यक्त कर रहा है कि सर विद्युत क्षेत्र की दिशा अब अंदर की ओर है, यानी उस आवेश की ओर है, ना कि उस आवेश से बाहर। ठीक है? एक बार और समझा देता हूं मैं इसको। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, जिसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है इनकी दिशाएं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि यदि Q आवेश अपने चारों ओर E विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तब उसके कारण लगने वाले बल का मान F बराबर QE होगा, जिससे
विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन Q। यदि Q बराबर +1 हो यानी एकांक धनावेश हो तो E बराबर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। मतलब एकांक धनावेश के कारण लगने वाला कूलाम बल उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा, आप बोलोगे सर F का न्यूटन, Q का कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। विमा भी बन जाएगी। 11th में पढ़ी है ये दोनों चीज़ें। तो अब आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है +Q और दूसरा होता है क्या, -Q। तो दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। तो पहले निकालते हैं किसके कारण, +Q आवेश के कारण। तो +Q आवेश के कारण निकालूं तो मान लिया किसी बिंदु O पर +Q आवेश है, जिससे r दूरी पर कोई बिंदु है P, उस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए उस पर एकांक धनावेश ले लिया। तब दोनों के मध्य कूलाम बल F बराबर K +Q इंटू +1 अपॉन r²। तो F बराबर KQ अपॉन r²। लेकिन Q बराबर क्या है, +1, और जब Q बराबर +1 है तो E बराबर F, विद्युत क्षेत्र कूलाम बल के बराबर हो गया। सदिश रूप में वेक्टर राशि है, यानी ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि। तो वेक्टर E बराबर KQ अपॉन r² डॉट r कैप क्या है, उसकी दिशा किधर की ओर है, आवेश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दिशा में बाहर की ओर। किधर की ओर, बाहर की ओर। -Q आवेश के कारण आवेश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा की दिशा में अंदर की ओर। ठीक है बच्चों। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, सिर्फ क्या है, डायरेक्शन का अंतर है। यहाँ पे जो नेगेटिव चिन्ह है वो नेगेटिव चिन्ह व्यक्त करता है किसको, कि जो बल रेखाएं हैं वो अब बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं। किधर कर रही हैं, अंदर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि लिखने में आसानी हो जाए। ले लिया, चलो अगला टॉपिक, जिसमें से एक मेजर क्वेश्चन आने की उम्मीद हर साल रहती है। मेजर क्वेश्चन मतलब वही 4 नंबर वाला। 4 नंबर वाला एक क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। किससे, जो हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों से वापस कह रहा हूँ बच्चों, वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि स्कूल स्टार्ट होने तक हम लोग कम से कम एक चैप्टर अपना कंप्लीट कर लें, और उसको ऐसे कंप्लीट कर लें कि उसमें से क्वेश्चन कैसे भी आए हम उसको सॉल्व कर देंगे। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे अंदर। क्या है टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मतलब दो ध्रुव। अब ध्रुव, विद्युत में ध्रुव क्या होते हैं, आवेश। मतलब दो आवेश, दो ही प्रकार के आवेश होते हैं। पहला कौन सा, -Q, और दूसरा कौन सा, +Q। तो परिभाषा क्या होती है इसकी, किसकी, विद्युत द्विध्रुव की। नाम से समझ में आ जाएगा इतनी सी चीज। तो यदि कोई दो विजातीय आवेश, भाई आवेश दो प्रकार के थे, एक तो था
प्लस क्यू और दूसरा था माइनस क्यू। थे या नहीं थे? अब ये भी क्या कह रहा है कि भाई द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव। तो हम लोग समझ गए, एक तो प्लस क्यू है और दूसरा क्या है, माइनस क्यू। यदि दो विजातीय ध्रुव, पहला क्या है माइनस क्यू, दूसरा क्या है प्लस क्यू, एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर, कौन सी दूरी, अत्यल्प, ये जो 2a है ना, ये 2a क्या है, अत्यल्प दूरी, लगभग कितनी, एंगस्ट्रॉम कोटि। एंगस्ट्रॉम जानते हो ना, 10 की घात माइनस 10 मीटर कोटि, 10 की घात माइनस 10 मीटर कोटि या एंगस्ट्रॉम कोटि की हो तो यह संरचना क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव। यह संरचना क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इस टॉपिक की 3-4 एप्लीकेशन हैं जिनको और बताना है मुझे, बाकी इस टॉपिक के साथ हमारा लेसन ख़त्म हो जाएगा। यानी कि 2 लेक्चरों के बाद हमारा ये चैप्टर की जो थ्योरी है वो थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। अब आप लोगों को न्यूमेरिकल चैप्टर के इनके साथ ही करने हैं या बाद में, ये मुझे आप लोग वीडियो में कमेंट करके ही बताओगे, तब ही मैं डिसीजन लूँगा। अगर आप लोग कहोगे सर इस बुक के जो न्यूमेरिकल हैं बुक के पीछे के वो वीडियो के माध्यम से अभी समझाओ, तो मैं अभी समझा दूंगा। आप लोग कहोगे सर क्लासेज रन हो जाएं तब समझा देना, तो तब समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या बन गई, यदि दो विपरीत आवेश या विजातीय आवेश एक दूसरे से अति अल्प यानी एंगस्ट्रॉम दूरी पर हो तो यह संरचना विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। कहाँ विद्युत द्विध्रुव बनते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं NaCl बनता है, तो इसमें Na क्या होता है पॉजिटिव और Cl क्या होता है नेगेटिव। तो ये भी क्या है, एक द्विध्रुव ही तो है, केमिस्ट्री में पढ़ा है। ठीक है, ऐसे ही और देख लो, KOH, K क्या है पॉजिटिव, OH क्या है नेगेटिव, और एटसेट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने देखे। एक और टॉपिक आज के लिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सबसे पहली चीज विद्युत द्विध्रुव बना दो, एक आवेश तो हो क्या माइनस क्यू, दूसरा आवेश क्या हो प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी क्या हो 2a। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा सर ये दूरी 2a क्यों ली, क्योंकि मुझे आगे जब मैं एप्लीकेशन इनकी कराऊंगा तो मुझे कैलकुलेशन कम हो जाए। भाई फिजिक्स में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कैलकुलेशन, और जो उस कैलकुलेशन को कम कर दे वो ही फिजिशियन। कम से कम जोड़ भागी गुना भाग हो, इसलिए मैंने कम जोड़ भागी गुना भाग हो, इसलिए मैंने दूरी क्या ली 2a। तो ये क्या कहेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा तो हो ही गई, संरचना भी बना दी। तो इसकी परिभाषा होती है कि किसी एक ध्रुव के आवेश का परिमाण क्या है Q। दोनों आवेशों की यहां पे विशेषता है कि दोनों आवेश परिमाण में समान होने चाहिए। यदि दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर हों तो संरचना विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि किसी एक ध्रुव का आवेश या किसी एक ध्रुव के आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की
या दोनों आवेशों के बीच का विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? किसी एक ध्रुव का आवेश और दोनों ध्रुवों के मध्य विस्थापन के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं और ये एक सदिश राशि है। क्यों है सदिश? क्योंकि मैंने इसको क्या बोला है? विस्थापन। विस्थापन क्यों? क्योंकि इस P की दिशा सदैव -Q आवेश से +Q आवेश की ओर होगी। दिशा निश्चित होती है। कहाँ से कहाँ? -Q आवेश से +Q आवेश की ओर। और इसका मात्रक क्या होता है? आप लोग बोलोगे सर Q का कूलाम, विस्थापन का मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा मात्रक। विमा क्या होगी? विमा होगी इसकी क्या? m0 L1 A1 T1। और इसका अन्य मात्रक होता है इसका क्या? डिवाई। क्या होता है? डिवाई। और एक डिवाई बराबर होता है 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? किसी एक ध्रुव का आवेश और उनके मध्य विस्थापन का गुणन क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा -Q से +Q की ओर होती है। मात्रक और विमा ये कोई खास बात है नहीं। ठीक है बच्चों, कल हम लोग पढ़ेंगे इस विद्युत द्विध्रुव की एप्लीकेशन जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में 4 नंबर की पूछी जाती हैं और पिछले लास्ट काफ़ी टाइम से वो आ नहीं रही हैं। इसलिए इस साल 100% चांस बनते हैं कि वो एप्लीकेशन पूछी जाएं और 4 नंबर आपको देके जाएं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, वीडियो पूरा देखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।